मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। दीपक कुमार पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। लेकिन ये खबर जो हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविकांत राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शिवानी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। रविकांत, जरा बताइए इतना हंगामा क्यों है बरपा? देखिए हिमांशु, नई संसद भवन का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर 28 तारीख को करने वाले हैं। ऑपोजिशन की ये डिमांड थी कि राष्ट्रपति इसका इनॉग्रेशन करें, प्रधानमंत्री ना करें, और इसी बात को लेकर वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और लगभग 18 जो ओपोनेंट पार्टियां हैं उन्होंने एक संयुक्त बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम का वो बायकॉट कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ऑपोजिशन से ये रिक्वेस्ट किया है कि संसद भवन किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती है, किसी नेता की नहीं है। संसद भवन पूरे देश की होती है और आपसे पूरा विनम्र अनुरोध है कि इस तरीके के बड़े फंक्शन को आप अटेंड कीजिए। और राष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है और इसीलिए राष्ट्रपति की गरिमा को इस इवेंट में ना घसीटा जाए, ये विनम्र अनुरोध है। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रहा है कि एक तरीके से राष्ट्रपति का ये अपमान है, उनको नहीं बुलाया गया। बीजेपी ने इसके पीछे तर्क भी दिया है। जो रूलिंग पार्टी है वो ये कह रही है कि अगर हम पीछे के इतिहास उठाकर देखें तो 1975 से लेकर 1987 में जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने वहां पर पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, उस दौरान इस तरीके की बातें नहीं हुई। तो अब जब प्रधानमंत्री कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं या किसी नए बिल्डिंग का निर्माण होता है तो सिर्फ विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन विरोध क्यों करता है? इसके पीछे कोई तार्किक चीज हो, कहीं नियम कानून का उल्लंघन किया गया हो तो विरोध बनता है। लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना ही ऑपोजिशन का जो है वो एक तरीके से लगता है कि काम हो गया है। यही बातें जो है भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार के टॉप मिनिस्टर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से ये अनुरोध किया गया है कि ये बड़ा इवेंट है, ये देश का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आना चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी रिक्वेस्ट किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी किया और इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में आप आइए, हमारा विनम्र अनुरोध है। ठीक है, एक बार शिवानी से ही बात कर लेते हैं। शिवानी, हमने देखा है कि विरोध यहां पर किया जा रहा है, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से ये विरोध किया जा रहा है। तर्क यही है या फिर कुछ और वजह है? देखिए, यहाँ पर भले ही महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी हो, उन्होंने भी यही तर्क दिया है कि राष्ट्रपति को इसके अंदर इनवाइट नहीं किया गया है सही तरीके से, उनको इस चीज की उपाधि नहीं दी जा रही है, हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर लगाई जा रही है, इसलिए वो इस बात का विरोध करते हैं। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बातचीत की। जब उनसे सेंगोल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे नाम को ही अवॉइड करते हुए सिर्फ ये कहा कि ये राष्ट्रपति का अपमान है, ये देश के वंचित समाज, दलितों और आदिवासियों का अपमान है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस उद्घाटन में शामिल नहीं होगी और इसका विरोध दर्ज कराती है। साफ तौर पर ये लड़ाई सिंगोल के खिलाफ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा इसको स्थापित करने के खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मेरी लड़ाई सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से है, इसलिए भी वो इस चीज में सम्मिलित नहीं होंगे। तर्क अलग अलग है। उनका ये कहना है कि इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, जिसकी चीज को बाकायदा अमित शाह द्वारा ये क्लैरिफाई भी किया गया है कि इसे किसी म्यूजियम में न रखकर सबसे पवित्र, सबसे सटीक जगह जो होगी वो नया संसद भवन होगा। इसीलिए इसे एक सही जगह पर इसकी सही उपाधि तक पहुंचाया जाए और कहीं न कहीं ये अमृत महोत्सव का प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को सेंगोल की न जानकारी है, न उसके इतिहास की रचना के बारे में पता है और अब कहीं न कहीं पीढ़ियों को इसकी जानकारी मिलेगी, जिससे इतिहास और आजादी जो भारत और इसीलिए अपील भी की जा रही है कि सभी लोग शामिल हो जाएं, वो अच्छी बात है। बिल्कुल, इसीलिए अपील भी की जा रही है कि सब लोग शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। कुंदन, आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, जरा सबसे एक बार बात कर लेते हैं। और जैसा कि बात यहां पर की जा रही थी कि विरोधी जितने भी दल हैं या फिर जो विपक्ष में हो, उन्होंने क्लियर बॉयकॉट कर दिया है। दीपक कुमार पांडे जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं, क्या वजह है? जब तर्क दिया जा रहा है, बीजेपी भी ये बात कह रही है कि 1975 से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज ये नई मांग क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, नई मांग नहीं है। देखिए क्या है कि बीजेपी जैसा कह रही है कि संसद भवन देश के लिए बनाया जा रहा है, तो हमारे राष्ट्रपति भी पूरे देश के प्रथम नागरिक हैं। तो हमारा देश और हम लोग अगर मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी से कराया जाए, तो नरेंद्र मोदी को आखिर में क्या ईगो है कि वो राष्ट्रपति जी को नज़रअंदाज करते हुए अपने फेस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए वो राष्ट्रपति जी को पीछे ढकेल रहे हैं और अपने आप को फ्रंट लाइन में रख करके उद्घाटन करने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो रहे हैं। नहीं, तो एक पॉइंट ये भी तो पांडे जी उठाया जा रहा था ना कि 1975 से लेकर आज तक ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ इतनी बड़ी चीज का उद्घाटन हो रहा हो।
पहले भी कई सारे कार्यक्रम हुए हैं, तो उसमें भी एक परंपरा आप लोग शुरुआत कर देते, विपक्ष शुरुआत कर देता जब वो उस वक्त सत्ता में थे, तो तब ये नहीं हुआ, लेकिन अब ये मांग। अब आप बोलोगे कि संसद भवन में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन कर लिया और एक नए संसद भवन का उद्घाटन कर लेना, दोनों बराबर की बात नहीं होती है। अभी आपने ही बोला कि संसद भवन में लाइब्रेरी का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था, तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे संसद भवन का जो उद्घाटन है माननीय राष्ट्रपति जी से कराया जाए और उसमें किसी एक लाइब्रेरी का या किसी कॉफी शॉप का या कुछ का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, उद्घाटन कर लें। हमें नहीं बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल नहीं बहिष्कार करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हर जगह अपना नाम चाहिए, हर जगह उनको अपना चेहरा चाहिए। चाहे नोटबंदी फ्लॉप हो गई हो, पहली बार उन्होंने 8 बजे आकर के खूब भाषण दिया, दूसरी बार नोटबंदी करना हुआ तो अपना मुंह छुपा करके कहीं और चले गए। तो यही चीज है, उनको हर जगह अपना, चाहे कहीं भी जाए, उनको अपना। ठीक है, एक पॉइंट इसका जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, ये जो किया जा रहा है बहिष्कार, आपको वाजिब लगता है? आपको लगता है कि इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल संगत के हैं, सही हैं? अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन के लिए तैयार हो जाए तो क्या समूचा विपक्ष मान लेगा कि संसद का निर्माण सही था? क्योंकि विरोध तो निर्माण का ही हो रहा था कि संसद भवन नया बनना ही नहीं चाहिए, जो अंग्रेजों ने संसद बनाया है वो ऐतिहासिक है, जो अंग्रेजों ने बनाया वो तो कला का, एक शिल्प कला का नमूना है, उसी में रहना चाहिए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, पर्यावरण के नाम पर विरोध हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो केवल राष्ट्रपति अब चूंकि बन के आ गया है, देखिए भारत में सत्ता का एक केंद्र बनाया गया है, या तो प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल और राष्ट्रपति हमारे देश में अभिभावक के तौर पर है, नॉमिनल हेड हैं। इसलिए जो एग्जीक्यूशन का काम है वो देश के प्रधानमंत्री और राज्यों में आपके घर में आप प्रवेश करते हैं तो आप अपने मम्मी पापा को छोड़ करके अपने ही कर देते हैं। जब आपने बोला कि प्रधानमंत्री, अरे भाई दीपक जी मैं बोल रहा हूं, अभिभावक कौन? अभिभावक आपने बोला राष्ट्रपति जी हैं, बताइए अभिभावक को आप कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने ही लड़ जाएंगे, बोलेंगे। पांडे जी देखिए, अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ है, सबको वक्त देना है। आपको मैंने पूरी बात सुनी, तो एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, फिर आ जाऊंगा आपके पास, है ना? यही मांग जो शिलान्यास के समय हुआ था और मुलायम सिंह यादव उस समय जीवित थे और मुलायम सिंह ने बाइकआउट में भाग नहीं लिया था, ये मैं समाजवादी पार्टी को ध्यान दिलाना चाहता हूं। कई पार्टियों ने उस बाइकआउट में भाग नहीं लिया था, तो यह बदली हुई समाजवादी पार्टी है। दूसरी बात, जो मूल बात समझ में है कि अब जो विपक्ष ने एक स्टैंड ले लिया कांग्रेस के साथ, तो सब लोगों को यह हो रहा है कि ये संसद भवन जो हमको अंग्रेजों ने दिया था 1927 में, उससे आज न कल तो बाहर निकलना ही था। तो जो यह भारत के नए विजन के रूप में प्रधानमंत्री ने कि सब कुछ धीरे धीरे भारत के द्वारा निर्मित, भारत के संस्कारों से भारतीय चरित्र वाला हो, ये श्रेय बीजेपी और मोदी को क्यों मिल रहा है? अब तो देश ये जानना चाहेगा कि सेंगोल जो अंग्रेजों ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में दिया था, जिसको कि संसद भवन में होना चाहिए था, भारतीय परंपरा के अनुसार वो राजदंड होता था, उसको इलाहाबाद संग्रहालय में क्यों जाकर के रखा गया नेहरू जी के नाम पर? कि नेहरू जी का ये जो है गोल्डन स्टिक है, ये तो चेन्नई की जो कंपनी है गोल्डन स्टिक कंपनी, जिसका नाम है बीवीजे, उसने बताया कि भैया ये वो नहीं है, हमारी कंपनी ने बना के दिया था। उस समय विचार हुआ था कि सत्ता का हस्तांतरण राजदंड से होना चाहिए, तो वो नेहरू जी का स्टिक बना के उसको इलाहाबाद संग्रहालय में क्यों रखा गया, मुझे आश्चर्य। चलिए ठीक है, ये बहुत सारे फैक्ट अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और तमिल में इसे संगोल कहा जाता है, जिसके बारे में अवधेश जी बता रहे थे, और इसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न। स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ में हैं। हिमांशु, ये महत्वपूर्ण चीज है। भारत की संस्कृति में राज सत्ता के हस्तांतरण के साथ राजधर्म कैसे निभाएंगे, सत्ता का क्या कर्तव्य है, परंपरागत रूप से ये चीजें दी जाती थी। उस समय जब आजादी मिली तो नेहरू जी को सुझाव दिया गया, उन्होंने माना, उसको छिपा के रख दिया। तो ठीक है, जो आपने चक्रपाणी जी जरा ये बताइए कि सेंगोल की जो परंपरा यहां पर शुरू की गई है, ये कहा गया है कि इतिहास इसका बहुत पुराना है, लेकिन एक बार फिर से पूरी दुनिया को, पूरे देश को इससे वाकिफ कराया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो राजनीति हो रही है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले की जो आजादी मिली 1947 में, उसके बाद से संगोल का संसद में न लगाया जाना बल्कि एक संग्रहालय में रखा जा रहा, निश्चित रूप से इस देश के जो हजारों लाखों हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान देकर के देश को आजाद कराया, उसकी कहीं न कहीं अपमान था। अब संसद में लगने जा रहा है जो नवीन संसद बना है, और यह नवीन संसद पूरी तरह से स्वदेशी है,
पूरी तरह से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पे अथक मेहनत परिश्रम किया है, निश्चित रूप से उसका जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, हमें लगता है लोकतंत्र का विरोध है। और लोकतंत्र का विरोध है, आप जरा सोचिए कि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अपना संसद जब अब देश अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अपना संसद स्वयं निर्मित हो रहा है, यानी देसी संपूर्ण देसी यह संसद बना है, तो इस लोकतंत्र के मंदिर का विरोध करने का क्या मतलब? ठीक है, लोकतंत्र का विरोध क्यों किया जा रहा है, लोकतंत्र के मंदिर का विरोध क्यों किया जा रहा है? लोकेश जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर हम संविधान की बात करते हैं, संविधान सबसे पहली पोजीशन प्रेसिडेंट। स्वामी जी एक मिनट है ना, सभी से बात कर लो ना। लोकेश जी बताइए, बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, लोकतंत्र के मंदिर का विरोध हो रहा है? नहीं। देखिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के मुताबिक सबसे पहला स्थान हमारे प्रेसिडेंट को जाता है। हमारे प्रेसिडेंट देश के फर्स्ट सिटीजन है। और अगर हम पार्लियामेंट की भी बात करते हैं तो आर्टिकल 78, 79 क्लियरली स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट जो है पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। कोई भी बिल जो पार्लियामेंट द्वारा पास होता है वो एक्ट नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं कर देते, दस्तखत नहीं कर देते। इतना ऊंचा ओहदा है हमारे प्रेसिडेंट का। हेड ऑफ द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है। अच्छा ठीक है, अमित क्या लगता है, देखिए जो कांग्रेस का तर्क है, कोई समाधान निकलेगा इस विवाद का? समाधान निकलेगा? अवधेश जी आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। नहीं, मुझे लगता है कि कोई समाधान इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये विरोध के नाम पर जो विरोध, क्योंकि ये विरोध सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी ने, और सबसे बड़ी बात की ये बीजेपी के जो कुछ वरिष्ठ मंत्री है उनसे जब मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो रही है कि ये इसी तरह का प्रपोजल उनके पास 2000 करोड़ से ज्यादा का था, जो कि 900 करोड़ में बना दिया गया, 2 साल के भीतर बना दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, उनका भूमि पूजन किया था। तो चिड़ इस बात की साथ कांग्रेस को है। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस अगर इतना ज्यादा राष्ट्रपति की बात कर रही है तो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के नाम पे तमाम चीजों का नामकरण क्यों किया गया, क्यों नहीं कि राष्ट्रपति के नाम पे किया गया? तो ये लड़ाई ऐसी है जो कि खत्म होती नहीं दिख रही है। और मुझे लगता है कि विपक्ष भले इसका विरोध करे, लेकिन ये ऐसा मौका था जिसमें तमाम विपक्ष को आना चाहिए था। आप अपनी बात, पॉइंट तो ये भी वैलिड है जो अमित कुमार ने उठाया, पॉइंट तो ये भी वैलिड है जो अमित ने यहाँ पर उठाया कि अगर राष्ट्रपति जी की इतने सम्मान की बात यहाँ पर की जाती है तो पहले से राष्ट्रपति जी का नाम होता है। अवधेश जी जवाब दीजिए। नहीं हिमांशु, एक सवाल मेरा ले ले आकाश जिंदल जी, तुरंत लूंगा, क्या बताइए। कांग्रेस संसद भवन बनाने से सहमत है? राष्ट्र उद्घाटन कौन करे तो बात की बात है। अभी केसी त्यागी जी को हमने सुना कि संसद भवन बनना ही नहीं चाहिए था, वो संसद भवन अंग्रेजों का बनाया हुआ ऐतिहासिक है। तो मूल बात यह है कि ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। ये संसद भवन बनने आप नहीं देना चाहते, बन रहा था तो अब एक बहाना लेकर मैं ये पूछ रहा हूं कि भारत के कितने राष्ट्रपतियों के नाम पर पूर्व की सरकारों ने किसी जगह का नाम रखा है? शॉर्ट आंसर दीजिए जल्दी, फिर कुंदन के पास जाता हूं। लोकेश जी शॉर्ट आंसर, अभी राष्ट्रपति की याद आ रही है, पहले क्यों नहीं आई? देखिए, राष्ट्रपति एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, आप समझिए बात को। आप इनको, लेकिन पॉलिटिक्स तो अभी हो रही है ना उनके नाम पर। पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है, जो इलेक्शन लड़ती है, जो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं वे महामहिम है। नहीं, इसका जवाब जल्दी से दीजिए, मेरे को कुंदन और शिवानी के पास जाना है कि पहले जब आपकी सरकारें थी तब राष्ट्रपति के नाम पर कितना कुछ हुआ, ये बताइए। जी सवाल उठा, मुझे जवाब देना। हाँ आप ही को देना है। देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके जितने भी अब तक राष्ट्रपति बने, उन सबको पॉलिटिकली इंसुलेटेड रखा गया था। उन्हें पॉलिटिकली मीडियम नहीं यूज किया गया था पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए। लेकिन वर्तमान की जो राजनीति है, अरे बात करती है जाति के ऊपर, वो बात करती है मुर्मू जी की जाति के ऊपर, वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स रिसोर्ट करती है। अवधेश जी मुझे मेरी बात करें, बात पूरी करने। लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि पहले कहा जाता था कि पहले पॉलिटिक्स नहीं होती थी, लेकिन अब जमकर हो रही है। कुंदन, क्या ये गैर वाजिब है? इसकी जरूरत इस वक्त होनी चाहिए थी जब देश देखने वाला है कि हमारा इतिहास एक बार फिर हमारे सामने है। गौरवान्वित करने वाले पल जब सामने होंगे तब भी। बिल्कुल हिमांशु, मैं उससे संसद भवन के ठीक सामने खड़ा हूं। रेल भवन का ये गोल चक्कर जो शायद मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट का दूसरा रूप हो जाएगा। और ये गेट और यहाँ पे अशोक स्तंभ जो कि 28 तारीख
को 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में बनने के बाद जब इसका उद्घाटन किया जाएगा, मुझे लगता है कि राजनीति होनी तय थी, क्योंकि इसके शिलान्यास से लेकर हमने देखा कि इसमें जो एम्बल लगा है अशोक स्तंभ, उसके निर्माण को लेकर भी राजनीति हुई थी। और अब जब सरकार 9 साल पूरा होने के मौके पर और एक बड़े अचीवमेंट के तौर पे मौजूदा सत्तारूढ़ दल इसको पेश करेगी और ये कहेगी कि हमने 75वें साल में देश के अमृत महोत्सव के वक्त में हमने देश को अपना पार्लियामेंट दिया, नया पार्लियामेंट दिया, और वो पार्लियामेंट दिया कि अगर पार्लियामेंट्रियन की संख्या बढ़ाई जाती है तो उनके लिए प्रॉपर स्पेस होगा। तो राजनीति होना लाजमी है और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि अब जब 1 साल मात्र चुनाव बच गया है और तमाम अलग अलग नेता देश भर के अलग अलग कोनों पर जाके विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो अपोजिशन कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता कि सरकार को घेरे। और मौका का बहाना देखिए कि राष्ट्रपति इस बार आड़े आई हैं और उनको लगा कि राष्ट्रपति एक ऐसा नाम है, क्योंकि चूंकि संसद के बात हो रही है और संसद का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री न ले जाए तो राष्ट्रपति के आड़े उसका विरोध किया जाए, और राजनीति में विरोध होना लाजमी है। और वो विरोध होता भी नजर आ रहा है यहाँ पर, और जमकर विरोध हो रहा है। शिवानी भी हमारे साथ में। शिवानी, अभी के हालात देख के आपको लगता है कि विपक्ष कहीं पर भी एडजस्ट करने को तैयार है? देखिए हिमांशु, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें हम सामने रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम कहते हैं संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है और कौन बनाता है इसे, यहाँ जनता बनाती है। और जनता जनार्दन हमारे साथ है, मैं उनसे जान लेती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं संसद भवन के उद्घाटन के बारे में। ये बताएगा कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? बहुत सारी राजनीति उस पर हो रही है, कांग्रेस बॉयकॉट कर रही है, विपक्षी दल बॉयकॉट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये सही है, ये बॉयकॉट होना चाहिए या फिर देश के लिए एक गौरव का पल है, उसमें सबको शामिल होना चाहिए? पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि ये संसद का उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है, और जो एक सबसे बड़ा संसद है ये देश का, और उसकी जो सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहिष्कार करने वाले लोग कौन है? बहिष्कार करने वाले लोग कौन है, ये आम जनता भी यहाँ पर पूछ रही है। हालांकि कुंदन ने जब तस्वीर दिखाई थी तब मुझे याद आया, जब अशोक स्तंभ को लेकर बात आई थी तब भी सिंह को लेकर सवाल उठा दिए गए थे कि भैया बहुत आक्रामक है। ये विपक्ष अगर भाग नहीं लेगा तो 100 साल बाद ये बड़ी बात है कि विपक्ष को भाग लेना चाहिए, वो भी तब जब एक ऐसा पल आने वाला है जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने